खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी आम सफ़र की कहानी नहीं है। हम एक बेहद दिलचस्प ट्रैवल ब्लॉग के खुलासे पर बात कर रहे हैं जो हमें सीधा यूनान के गहरे, खूबसूरत और थोड़े पुरस्कार पहाड़ों के बीच ले जाता है। दिमित्रियोस पस्किरानस ने अपने सफ़र का जो अजीबो-गरीब तजुर्बा बयान किया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इन पहाड़ों में आखिर क्या छुपा है। जरा सोचिए, आप एक लंबा और थका देने वाला सफर तय करके आए हैं, जिस्म बिल्कुल निढाल है, और अचानक आपके सामने एक ऐसा शख्स आ जाए जिसकी उम्र लगभग 1 सदी यानी 100 साल के करीब हो, लेकिन वो फिटनेस और हेल्थ के उन तमाम उसूलों की धज्जियां उड़ा रहा हो जो हमें आजकल सिखाए जाते हैं। ये मुलाकात महज कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि ये तो हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के हर रूल को तोड़ने वाली थी। इस पूरे मंजर को समझने के लिए थोड़ा उस वक्त के माहौल को महसूस करें। ब्लॉग में बताया गया है कि दिन के वक्त यूनान की गर्मी कैसी थी, बिल्कुल झुलसा देने वाली बेरहम दोपहर। लेकिन फिर जैसे ही शाम ढलने लगी और मुसाफिर एक ढलवान पर पहुंचे तो सब कुछ बदल गया। इस सख्त गर्मी की जगह एक ठंडी, नर्म और पुरसुकून हवा ने ले ली। परिंदों की आवाज़ें और डूबते सूरज की दिलफरेब रोशनी, मतलब सारी थकावट एक मीठे से सुकून में बदल गई थी। ये वो लम्हा था जब सब ने सुकून का सांस लिया। और उस लम्हे की जो खुशबू थी ना, वो बड़ी अजीब सी थी। हवा में एक अनोखा सा मिक्स था। एक तरफ लोगों के पसीने की महक, दूसरी तरफ आसपास उगी हुई जंगली जड़ी बूटियों जैसे थाइम और ओरिगेनो की कुदरती खुशबू, और इसके साथ उनकी जलाई हुई चर्स का धुआं। हर तरफ एक गहरी खामोशी छा रही थी। लेकिन फिर अचानक पत्थरों के खिसकने की आवाज़ आई और ये खामोशी टूट गई। जब सबने चौंक कर देखा तो दूर से एक स्याह साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये कोई आम हाइकर या टूरिस्ट नहीं था, ये एक मकामी आदमी था जो इस मुश्किल ऊंचे नीचे रास्ते पर ऐसे चल रहा था जैसे वो उसके अपने घर का सहन हो। उसने करीब आकर सबका जायजा लिया और एक भारी गूंजदार आवाज में बस इतना कहा, शाम बखैर लड़कों। और बस इस छोटे से जुमले से इस अनोखी मुलाकात का आगाज हुआ। इस शख्स को अगर आप देखते तो देखते रह जाते। सर से पांव तक काले कपड़े पहने हुए, पुराने जूते पहाड़ के चूने की धूल से बिल्कुल सफेद हो चुके थे। उसकी जिल्द धूप में इतनी जल चुकी थी कि समझ लें किसी ग्रिल किए हुए गोश्त की तरह सख्त लग रही थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें सुर्ख थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चौकसी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके जिस्म से एक ऐसी नाकाबिले यकीन एनर्जी निकल रही थी जो उसकी जाहिरी हालत और उम्र से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। अब आप जरा गैस करें इसकी उम्र क्या होगी। जब उससे पूछा गया तो उसका जवाब सुनकर सब दंग रह गए। 98 साल, जी हां, 98 ईयर्स। लेकिन मजे की बात यह है कि इसे खुद भी अपनी दुरुस्त उम्र का इल्म नहीं था। इसने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैं 98 का हूं या 99 का। किसी ने कुछ साल पहले उसे 95 का बताया था, लेकिन उसे वो भी याद नहीं। वो बस इतना जानता था कि वो अब बूढ़ा हो चुका है। हालांकि उसकी फुर्ती देखकर यह मानना नामुमकिन था। तो जब मुसाफिरों ने हैरत से पूछा कि भाई इस उम्र में ये एनर्जी आखिर कहाँ से आई, तो उसने मुस्कुराकर एक बड़ा ही प्यारा जुमला कहा, पहाड़ मुझे जवान रखते हैं। और वाकई यही उसकी जिंदगी का असल राज था। उसने हसरत से सामने एक बहुत ऊंची चोटी की तरफ इशारा किया और बताया कि जवानी में उसने हजारों बार ऐसे सर किया। आज वो ऐसा नहीं करता, लेकिन इन्हीं पहाड़ों की हवा ने उसकी रगों में जवानी की ताकत को महफूज रखा हुआ है। अच्छा, अब आती है सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात। अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी लंबी उम्र का राज कोई बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो बिल्कुल गलत। भाई, वो दिन में सिगरेट के पूरे 4 पैकेट पीता है। 4 पैकेट! और वो भी बचपन से। बातों बातों में भी वो लगातार सिगरेट फूंक रहा था। और मजे की बात देखें, नया सिगरेट पिछले सिगरेट के बचे हुए टुकड़े से जला रहा था। मतलब मॉडर्न साइंस और हेल्थ गाइडलाइंस की तो उसने पूरी तरह छुट्टी कर रखी थी। जब मुसाफिरों ने उसको याद दिलाया कि शहर के डॉक्टर तो कहते हैं कि स्मोकिंग सेहत के लिए जहर है, तो इसका रिएक्शन बिल्कुल लापरवाह। उसने उन सब बातों को बकवास कहकर झटक दिया। उसका कहना था कि इसी स्मोकिंग नहीं तो उसे फिट रखा हुआ है। उसने बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहा कि वो शहर के डॉक्टर तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारकर बूढ़ा हो चुका था। इसका ये कॉन्फिडेंस बताता था कि वो सिर्फ अपने तजुर्बात पर भरोसा करता है, किताबी बातों पर नहीं। इस बातचीत के दौरान एक और कॉमेडी सीन तब हुआ जब उन शहरी हाइकर्स ने उसे अपना माल यानी चरस ऑफर की। उस बूढ़े चरवाहे ने इंतहाई हकारत से अपना हाथ हिलाते हुए उसे पीने से इनकार कर दिया। उसने नए ज़माने के इस नशे को बिल्कुल बेकार करार दिया और बड़े फ़ख्र से बताया कि वो अपनी असली और टॉप क्वालिटी की चरस अपनी झोंपड़ी के पास खुद उगाता है। उसका वो एटीट्यूड देखकर लग रहा था कि वो अपनी पहाड़ी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ को शहर की फैंसी चीज़ों से कम नहीं समझता। खैर, बात आगे बढ़ी तो पता चला कि ये शख्स हमेशा इन्हीं अकेले पहाड़ों में रहता है। गांव में महीने में बस 1 या 2 बार जाता है
और क्या आप जानते हैं इस तन्हाई की असल वजह क्या है? 80 साल। जी, इसकी और इसकी बीवी की शादी को 80 साल हो चुके हैं और वो इन पहाड़ों में इसलिए रहता है ताकि अपनी बूढ़ी बीवी की रोजमर्रा की चकचक और गुस्से से बच सके। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंस पड़े। मतलब 80 साल लंबी शादी और उससे बचने का ये तरीका, क्या माल है। हालांकि उसने अपनी बीवी की तारीफ भी की कि वो एक अच्छी औरत है, लेकिन साथ ही उसने रिश्तों पर एक बड़ा फलसफियाना तबसरा किया। उसका कहना था कि 80 साल तक एक ही छत के नीचे रहना कोई आसान काम नहीं है। उसने कहा, इतने लंबे अरसे तक तो शायद सिर्फ जिंदगी को ही बर्दाश्त किया जा सकता है, किसी इंसान को नहीं। इसीलिए वो अपनी बकरियों के साथ इन्हीं पहाड़ों में ज़्यादा खुश और पुरसुकून है। यहाँ ना कोई टोकने वाला है ना रोकने वाला। और अगर आपको लगता है कि इसकी डाइट बड़ी साफ सुथरी होगी तो ज़रा इस पे गौर करें। आजकल हम लोग बैलेंस डाइट, फल, सब्जियां, इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, लेकिन इस बाबे ने डाइट के सारे उसूल बदल दिए। ये भाई सब दूध, सब्जियों, फलों और यहाँ तक कि रोटी से भी नफरत करते हैं। इनकी खुराक सिर्फ और सिर्फ गोश्त पर मुश्तमिल है। हाँ, कभी कभार जायका बदलने के लिए जंगल से कुछ मशरूम तोड़ के खा लेते हैं। बस ये एक ऐसी डाइट है जो आज के हर डाइटिशियन को चक्कर में डाल दे। फैमिली की बात की जाए तो इसका खानदान किसी अजीम शजरे की तरह दुनिया भर में फैल चुका है। 80 साल पहले की गई शादी से इसके 14 बच्चे पैदा हुए, फिर उन बच्चों के बच्चे, मतलब आज इसके तकरीबन 100 पोते पोतियां हैं। उसे खुद भी गिनती ठीक से याद नहीं। इसकी नस्ल यूनान से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड तक फैली हुई है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अब वो अपने पहले लक्कड़ पोते या पोती की पैदाइश का इंतजार कर रहा है। सोचिए जरा इस खानदानी मिराज को। जब आपकी नस्लें आधी दुनिया में फैल चुकी हों तो जिंदगी के बारे में आपकी सोच काफी बदल जाती है। इस बूढ़े चरवाहे की सोच बिल्कुल वाज़ेह थी। उसने कहा कि उसने इस दुनिया में अपना जो मकसद था वो शानदार तरीके से पूरा कर दिया है। उसकी नस्ल अब पूरी दुनिया में बस चुकी है, तो अब जिंदगी के इस हिस्से में आकर वो किसी का मोहताज नहीं, इस पर कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं। अब वो वाकई सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपनी मर्जी से जी रहा है। ये मुकम्मल ज़ाती आज़ादी का एक हैरत अंगेज एहसास है। और फिर बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। जैसे ही सूरज मगरबी पहाड़ियों के पीछे गायब हुआ और जंगल में अंधेरा छाने लगा, मुसाफिरों ने वापसी की इजाजत ली। उस बूढ़े शख्स ने बड़े आराम से एक आखिरी सिगरेट सुलगाया, उन्हें अलविदा कहा और मुड़कर अपने मजबूत कदमों के साथ जंगल के गहरे और तारीक रास्तों में कहीं गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कदीम दियोमालाई किरदार हो जो इन्हीं पहाड़ों की मिट्टी से बना हो। वाकई एक सहर अंगेज इख्तिताम। इस जबरदस्त ट्रैवल ब्लॉग ने मेरे जहन में एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है, और शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सेहत, खुराक और लंबी उम्र के इतने सख्त उसूलों में जकड़े हुए हैं, क्या उनमें हम जिंदगी का असल मजा और खुशी खो तो नहीं बैठे? क्या इस बूढ़े चरवाहे की इस लापरवाह, बेफिक्र और पूरी तरह आजाद पहाड़ी जिंदगी में लंबी उम्र का कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आज की साइंस नहीं पकड़ सकती? ये यकीनी तौर पर एक ऐसा सवाल है तो तवील अरसे तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा। इस सफर में साथ देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मजा आया होगा।